प्रिय दर्शकों, हमारे शरीर का निर्माण विभिन्न प्रकार के छोटी छोटी कोशिकाओं के द्वारा हुआ है। ये कोशिकाएं जीवित रहें तथा सुचारू रूप से अपना कार्य करें, इसके लिए कुछ आवश्यक चीजों की आवश्यकता इन्हें पड़ती है। इस आवश्यक चीजों की सप्लाई उसे खून द्वारा की जाती है। उन कोशिकाओं में जो केमिकल निर्माण होता है उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक अंग से दूसरे अंग तक ले जाने का कार्य ब्लड ही करता है। इसीलिए हम कहते हैं कि ब्लड हमारे शरीर का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है। सामान्य तौर पे किसी भी व्यक्ति में उसके वजन का 14वां भाग खून होता है। यदि कोई व्यक्ति 70 किलो का है तो उसमें 5 किलो खून होना चाहिए। इस ट्रांसपोर्टेशन के दौरान बहुत सी रासायनिक वस्तुएं ब्लड जो है कोशिकाओं के पास लेकर जाता है तथा कुछ वहां पर बनी हुई चीजों को वो कोशिकाओं से लेकर के दूसरे दो कोशिका तक पहुंचाता है। इस प्रोसीजर में धीरे धीरे वो दूषित हो जाता है, क्योंकि हमारे कोशिकाओं के अंदर कुछ विषाक्त चीजें भी बनती हैं। उदाहरण के तौर पे यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रॉल हमारे कोशिकाओं के अंदर बनती हैं जो हमारे शरीर के लिए विषाक्त होती हैं। जब भी किसी व्यक्ति का खून दूषित हो जाता है उसे विभिन्न प्रकार की बीमारियां होने लगती हैं। सबसे पहले तो उसे थकान होने लगता है। जब खून ज्यादा दूषित हो जाता है तो उस समय हमारे शरीर की जो प्रतिरक्षा प्रणाली होती है, जो कीटाणुओं से, जीवाणुओं से हमारे शरीर को बचाती है, वो कमजोर हो जाती है, जिसके कारण उस व्यक्ति को बार बार विभिन्न प्रकार के इन्फेक्शन होने लगते हैं। उसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन हो जाता है, स्पाइरोकीटल इन्फेक्शन हो जाता है, आर्थराइटिस हो जाती है, उसे गाउट हो जाता है। इस तरह की चीजें उसे बार बार होने लगती हैं। जब उस व्यक्ति को बार बार इन्फेक्शन होता है तो उसके शरीर की ऊर्जा घट जाती है, जिसके कारण जो शरीर में अंग हैं वो ठीक ठाक से काम नहीं करते हैं और उस व्यक्ति को कोई ना कोई बीमारी होती ही रहती है। इस तरह के सिम्टम आ रहे हैं तो आप ये समझ जाइए कि उस व्यक्ति का खून दूषित हो चुका है। यदि इस खून को साफ कर दिया जाए तो सैकड़ों तरह की बीमारियां अपने आप ठीक हो जाती हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि खून दूषित होता कैसे है। खून दूषित होने के मुख्य दो कारण होते हैं। कुछ कारण तो बाहरी होते हैं, जैसे कि गंदी हवा। यदि आप गंदी हवा में सांस लेते हैं, उसमें हो सकता है कि उस हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड हो, सल्फर डाइऑक्साइड हो, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो। इस तरह की सांस लेने पे हमारा खून जो है प्रदूषित हो जाता है। यानी कहने के तात्पर्य कि यदि वातावरण में प्रदूषण है तो उससे भी हमारा खून प्रदूषित होता है। इसी प्रकार से यदि आप इस तरह का कोई भोजन लेते हैं जो कि अनहेल्दी हो, उदाहरण के तौर पे यदि आप जंक फूड लेते हैं, यदि आप बर्गर खाते हैं, पिज्जा लेते हैं, सिगरेट पीते हैं, शराब पीते हैं, तो इस कंडीशन में भी आपका खून प्रदूषित हो जाता है। यदि किसी बीमारी में आप कोई दवा ले रहे हैं तो उस दवा के कारण भी आपका खून प्रदूषित होता है। ये तो हुए बाहरी कारण, लेकिन हमारे शरीर में लगातार कुछ न कुछ बनता रहता है और कुछ न कुछ बिगड़ता रहता है। उस बनने और बिगड़ने के बीच कुछ ऐसी चीजें भी बन जाती हैं जो हमारे शरीर को विषाक्त करती हैं। उदाहरण के तौर पे यूरिया का बनना, यूरिक एसिड का बनना, कोलेस्ट्रॉल का अधिक मात्रा में बनना, ये सब चीजें भी हमारे खून को विषाक्त करती हैं। इन सब चीजों के बनने का कारण बाहरी नहीं है बल्कि आंतरिक है। ये सब चीजें हमारे शरीर के अंदर स्वयं बनती हैं, जिसको हम आंतरिक कारण कहते हैं। प्रश्न ये उठता है कि यदि किसी व्यक्ति का खून दूषित हो गया है तो वो साफ कैसे होगा। इस कार्य के लिए नेचर ने हमारे शरीर में 3 प्रमुख अंगों को दिया हुआ है। पहला अंग फेफड़ा, दूसरा अंग यकृत और तीसरा गुर्दा। यदि ये तीनों अंग ठीक ठाक से कार्य कर रहे हैं तो ऐसे व्यक्ति में खून प्रदूषित होने का उम्मीद बहुत ही कम हो जाती है। यानी कहने का तात्पर्य कि आपको इन अंगों के
बारे में विशेष ध्यान देना होगा। इसके लिए जरूरी है कि फेफड़े को ठीक करने के लिए आप रेगुलर एक्सरसाइज करें, किडनी का फंक्शन ठीक ठाक से चलता रहे और जो भी जहरीला पदार्थ है वो पानी में घुल करके पेशाब के रास्ते बाहर निकल जाए। इसके लिए जरूरी है कि आप दिन भर में कम से कम 10 गिलास से लेकर के 12 गिलास तक पानी जरूर पिए। अब तीसरा आर्गन की बात है वो है लीवर। लीवर को ठीक करने के लिए ये जरूरी है कि अब खाने पीने में जंक फूड का प्रयोग न करें, कम मात्रा में चीनी लें, मिठाई कम से कम खाएं और ज्यादा मात्रा में आप हरी सब्जी, फल और अंकुरित अनाज का प्रयोग करें। यदि आप ऐसा कर रहे हैं तो आपका खून दूषित नहीं होगा। इसके साथ ही साथ आज मैं आपको एक ऐसे ड्रिंक के बारे में बताने जा रहा हूं जिसको यदि आप बना करके रेगुलर हफ्ते में मात्र 4 दिन लिया करें तो आपका खून सदैव साफ रहेगा। इसके लिए आपको 1 पैसे भी खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। आपके आसपास गुड़हल का फूल तुम जरूर नजर आता होगा। ये गुड़हल का फूल लाल रंग का होता है। इसमें से आप 2 फूल को लाएं और थोड़े से गर्म पानी में इसको आप डाल करके 5 मिनट तक खौलाएं और खौलाने के बाद इसे 10 मिनट तक ढक करके रख दें। 10 मिनट के बाद उसे छान करके धीरे धीरे सुबह और शाम 2 समय पिया करें। इसको पीने से आपके अंदर काफी परिवर्तन आएगा। मैं इस दवा को ले चुका हूं। यह चाय लेने से आपका ब्लड शुगर अधिक नहीं होने पाएगा, आपका ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहता है, आपके ब्लड में जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसकी मात्रा घट जाती है, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है, जिसके कारण आपको बार बार इन्फेक्शन नहीं होता है। यह पेट को भी काफी हद तक ठीक कर देता है। इसके अंदर ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो लीवर में डिटॉक्स करने वाले एंजाइम को बढ़ा देते हैं और आपका लीवर भी ठीक ठाक हो जाता है। इसके साथ ही साथ यह नर्व सेल को भी टोन करता है। इस दवा का बहुत ही फायदा है और ये आपके खून साफ करने के लिए सबसे बेहतरीन नेचुरल तरीका बिना पैसे का है। अभी मैंने ये आपको बताया कि इस गुड़हल के फूल की चाय पीने से आपका ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहेगा, आपका कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित रहेगा, आपका शुगर नियंत्रित रहेगा, आपका इम्यून सिस्टम बढ़ा हुआ रहेगा, आपकी तंत्रिका तंत्र ठीक रहेगी। तो यहाँ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि यदि आपका हाई ब्लड प्रेशर और शुगर नियंत्रित रहता है तो किडनी खराब होने की चांसेस 1% से भी कम होती है। 99% लोगों में देखा गया है कि किडनी तभी खराब होती है कि जब उनमें शुगर हो या हाई ब्लड प्रेशर हो। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि एक ही दवा लीवर, किडनी, पैंक्रियाज और ब्रेन चारों पे अच्छा इफेक्ट डालती है। इसका प्रयोग मैं स्वयं करता हूं। प्रिय दर्शकों, यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।